अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज। घटनास्थल पर पहुंचे AIB के अधिकारी सबूत जुटाना शुरू। घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची NSG की टीम। क्रैश विमान के टेल को हटाने की प्रक्रिया शुरू। दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान को उड़ाने वाले पिछले पायलटों से भी पूछताछ करेगी जांच एजेंसी। क्रू मेंबर्स से भी होंगे सवाल जवाब। दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की उच्च स्तरीय बैठक। DGCA महानिदेशक सचिव AAI अधिकारी समेत मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी मीटिंग में शामिल। अहमदाबाद विमान हादसे पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, DGCA कर रही है जांच, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। अहमदाबाद विमान हादसे पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया। बोली कि दुर्घटना में बहुत लोगों ने जान गंवाई है, हादसे की गंभीरता से जांच हो। अहमदाबाद हादसे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दुख जताया। बोले कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गुजरात शाखा से टाटा सन्स के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी गई। विमान हादसे में केवीज मेडिकल कॉलेज के घायल और मृत मेडिकल छात्रों के लिए मदद की अपील। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी गांधीनगर पहुंचे। FSL और MFSU का दौरा कर DNA टेस्टिंग प्रक्रिया की समीक्षा की। अलीगढ़ में अहमदाबाद प्लेन क्रैश के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। 16-17 जून को कनाडा दौरे पर रहेंगे PM मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कनाडा के PM मार्क कार्नी ने भेजा न्योता। NTA ने नीट UG 2025 का रिजल्ट जारी किया। राजस्थान के महेश केसवानी ने पहली रैंक हासिल की। इंदौर के उत्कर्ष अभिद्या को मिला दूसरा स्थान। 12,36,000 कैंडिडेट्स ने किया क्वालिफाई। एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग की नई तारीख का ऐलान हुआ है। अब 19 जून को होगी लॉन्चिंग। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भरेंगे अंतरिक्ष की उड़ान। तकनीकी खराबी के चलते 11 जून को टली थी लॉन्चिंग। ओडिशा के राउरकेला में नक्सली हमला। IED की चपेट में आने से ASI सत्यभान कुमार सिंह शहीद। सर्चिंग पर निकले थे जवान। मणिपुर में घाटी के 5 जिलों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सेना, पुलिस, CRPF ने चलाया संयुक्त अभियान। देहरादून में स्प्रिंग ट्रम 2025 की पासिंग आउट परेड। भारतीय सेना को मिले 419 युवा ऑफिसर। श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लस्था रेड्रिगो ने परेड और कैडेट्स को पदक दिए। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ में सफाई व्यवस्था की निरीक्षण किया। गंदगी को लेकर जताई नाराजगी। कहा कि जिम्मेदार लोगों को काटा जाएगा 1-2 दिन का वेतन। अजमेर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आना सागर झील की सफाई की गई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। देहरादून में ITBP का सीमांत स्तरीय ट्रेनिंग अभियान हिमाद्री 2025 समारोह में शामिल हुए पुष्कर सिंह धामी। ईरान के परमाणु ठिकाने पर इजरायल का फिर हमला। इस्फहान शहर में एयर स्ट्राइक। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इस्फहान में यूरेनियम मेटल प्रोडक्शन बिल्डिंग पर भी इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई। हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त। ईरान के शहरों पर भी इजरायल की स्ट्राइक। जाजान में इजरायल का हमला। तेहरान के भी कई इलाकों पर अटैक। इजरायल का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला। मिसाइल के विस्फोट से एयरबेस तबाह। एयरपोर्ट के आसपास धुएं का गुबार। इजरायली एयरफोर्स का ईरान के नॉर्थ सेंट्रल ईरान में भी अटैक। अलबरोज प्रांत के मोहम्मद शहर पर दागी गई मिसाइलें। ईरान ने इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 किया शुरू। इजरायल के तल अवीव और यरूशलेम पर देर रात 150 से 200 मिसाइलें दागी गई। ईरानी सेना का बड़ा दावा। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर को उड़ाया। तल अवीव में है इजरायल के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय। तल अवीव के आसमान में देर रात दिखी ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल से कई धमाके भी सुने गए। तल अवीव में गूंजते रहे खतरे का सायरन। ईरान के हमले से तल अवीव में भारी तबाही। कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त। 65 से ज्यादा लोग घायल। ईरानी मिसाइल अटैक में तल अवीव का रमत गान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कम से कम 9 इमारतों को नुकसान पहुंचा। 34 से ज्यादा लोग हुए घायल। रमत गान की एक कमर्शियल इमारत से टकराई ईरानी मिसाइल। इमरजेंसी सर्विस की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। राहत और बचाव का काम जारी। रमतगान में कमर्शियल इमारत पूरी तरह से तबाह हुई। इमारत के मलबे में कम से कम 15 लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू टीम मलबे को हटाने में जुटी। सेंट्रल इजराइल में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। कई घरों को नुकसान पहुंचा। हमले में करीब 10 लोग घायल हुए। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा। ईरान की ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में ईरान के राजदूत ने माना कि इजरायली हमले में 78 ईरानी नागरिकों की मौत हुई है। 320 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतोल्ला अली खमैनी ने किया साफ। ईरान अब इजरायल के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाएगा। इजरायल के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार।
इजराइल का ईरान को धमकी, कहा कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपनी आजादी के लिए खड़े होने के लिए अपील की, कहा कि साइरस महान के दौर से ईरान और इजराइल दोस्त रहे हैं और अब वक्त है कि दुष्ट शासन को हटाने का। जॉर्डन ने दोबारा खोला अपना एयर स्पेस, कई ईरानी ड्रोन ढेर किए गए। ईरान इजराइल तनाव के बीच एयर स्पेस बंद किया था। ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, बेवजह घर से बाहर निकलने की मनाही, इमरजेंसी नंबर भी जारी। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर, ईरान के पास परमाणु समझौते पर आने का दूसरा मौका। असम के धुबरी में गौमांस के मामले में पुलिस का एक्शन, रातों रात 38 लोगों को अरेस्ट किया, सीएम हेमंत ने जानकारी दी। भुवनेश्वर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राष्ट्रीय हथियार आपूर्ति गिरोह का भांडाफोड़, 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस सख्त, जालंधर में एडीजीपी के नेतृत्व में वॉर अगेंस्ट ड्रग अभियान, 8 इलाकों में सर्च ऑपरेशन। यूपी के बलिया में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, 25 का इनामी बदमाश दीपक गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, साथी मौके से फरार। राजस्थान के जैसलमेर में मौसम ने ली करवट, शहर के कई इलाकों में बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से राहत। मेघालय के चेरापूंजी में तेज बारिश, कई जगह पानी भरा, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। केरल के कोझिकोड में कई जगह पर भारी बारिश, जगह जगह जलभराव, लोगों को परेशानी, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। यूपी में 8वीं तक के स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे, भीषण गर्मी के चलते फैसला, बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश जारी किया। आषाढ़ी वाड़ी से पहले पुणे के सोपान काका मंदिर में सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल, 6 जुलाई को महाराष्ट्र में मनाई जाएगी आषाढ़ी वाड़ी। तमिलनाडु के मदुरै में मछली पकड़ने का त्यौहार, बड़ी संख्या में मछली पकड़ने के लिए जुटे लोग, सदियों पुरानी परंपरा।